अस्सलाम वालेकुम। हमारी दिसंबर की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हमने सोचा कहीं घूमने का। तो मम्मा ने हमें रिकमेंड किया कि चलते हैं पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम। हमने ले ली टिकट्स और पहुंच गए। और ये था हमारा मेन गेट जहां से अमाद भाई और मैं मस्तियां करते हुए जा रहे थे। और ये हमने कर ली है एंट्री और आ गया है सामने गार्डन। इस गार्डन में थे छोटे छोटे से बुद्धा के स्टैचूज और ये गार्डन काफी बड़ा था। एक पहला स्टैचू ये रहा जो कि था बुद्ध स्तवा का। और हमने फिर अंदर जाके ले ली हैं टिकट्स। और यहाँ पे पता नहीं किसका स्टैचू बना था। इस आदमी की जॉ लाइन काफी गोल थी। और फिर यहाँ पे पत्थर की ज्वेलरीज भी रखी थी और पॉट्स। काफी बड़ा म्यूजियम था ये। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। यहाँ पे उनके टूल्स हैं। ये एक पॉट है उनका फैंसी सा। और ये प्लेट्स है उनके खाना खाने की। और ये ज्वेलरीज है उनके पत्थरों की। यहाँ पे बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं उसके। और ये है स्टैचू उसका कि पुराने ज़माने में लोग कैसे आग लगाते थे। बाकी अब हम जा रहे हैं फोटो गैलरी आर्ट पे। सबसे पहले हमें दिखे और कुछ स्टैचू जो कि खुदाई करके निकले थे मोहनजोदारो से। सबसे पहले उनके ये भगवानों के स्टैचूज और ये जानवर के और इनके गाड़ियों वगैरह के। और एक ये स्टैचू है पता नहीं किसका है और मैं उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सामान पीसने की चीजें हैं उनकी। और ये है लाइफ इन मोहनजोदारो। यहाँ पे लोग कैसे रहते थे पहले। ये उनका पेड़ है और ये कश्तियां भी थी वहाँ। वहाँ के लोग काफी मेहनती थे और मैं मास्क देख के हैरान हो रहा हूँ। ये उनकी गेम्स हैं पुरानी चेस वगैरह। और ये पता नहीं क्या है शायद से। और ये कोई गेट है बड़ा सा हमें दिखा था। क्या पता पुराने जमाने में लोग ऐसे गेट यूज करते हैं। और ये एक सील है बुद्धा की। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनी थी। और हम आ चुके हैं बुद्धिस्ट सेक्शन में। यहाँ पे सारे बुद्धा के स्टैचू बने थे और स्टडी भी लिखी थी उनकी। एक ये बहुत सारे छोटे से हैं स्टैचूज। और ये हम जा रहे हैं हिंदू गैलरी में। यहाँ पे भी उनकी स्टडीज लिखी थी। ये उनका रखने का है। और ये आ गया हम कुरान गैलरी में। कुरान गैलरी में बहुत पुराने हाथों से लिखे हुए कुरान थे। कुछ छोटे थे कुछ बड़े। सबसे छोटा कुरान हमें ये दिखा था वहाँ पे। और ये ऐसे बना था इतना अच्छा। आगे ये एक इतना बड़ा कुरान फिर उससे भी बड़ा कुरान ये रहा। ये है तो बड़ा लेकिन इस पे लिखा हुआ छोटा छोटा सा है। ये बात समझ नहीं आई थी। और अब हम जा रहे हैं कॉइन्स गैलरी। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स थे। कुछ चकोर थे कुछ छोटे थे और कुछ मोटे थे। ये रहे। और कुछ तो बहुत ही ज्यादा छोटे थे कि एक चूंटी इस्तेमाल करेंगी उन्हें। और कुछ सोने के भी थे वहाँ पे। ये रहा उमैदिस अब्बासिस के ज़माने के कॉइन्स। यहाँ पे गोल्डन कॉइन भी रखा हुआ है उनका और कॉपर्स के भी हैं। और हम आ चुके हैं अब मुस्लिम गैलरी में। मेरा मतलब पाकिस्तान गैलरी में। यहाँ पे सारी पठान की चीज़ें रखी हुई हैं। और इसके आगे चेयर्स हैं जहाँ पे बैठते थे पुराने ज़माने के लोग। और ये रहा कार को पंखा। और ये बर्तन है कल्चरल हमारे और गुलाल वगैरह। और बाकी ये इन्होंने बनाया हुआ है। कैंप में एक लड़की बैठी हुई है जो कि शायद से कारपेट बना रही है अपने अब्बू के साथ। और यहाँ पे एक कल्चरल बिल्ड है जहाँ पे एक लड़की को कपड़े पहना के बिठाए हुए पाकिस्तानी। और ये हमारी ज्वेलरीज और बर्तन है कि कैसे बनते थे वो पत्थरों के।
और ये पॉट्स हैं हमारे। और फिर यहाँ पे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है उर्दू की, जहाँ पे उसके अब्बू से डांटते रहे शायद से। उसके आगे हम पहुँच गए और आगे यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी चप्पलें रखी हुई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसी चप्पलें। और पंखा भी था। यहाँ पे एक लड़की है जो कि अपने छोटे भाई को घुमाने लेकर आई हुई है शायद से। आप देख सकते हैं भाई ने येलो कपड़े पहने हैं और उनके ये ज्वेलरीज है, नेकलेस वगैरह और ब्रेसलेट्स। और ये ऊपर पता नहीं क्या चीज लगी हुई है। ये चमचे हैं और पॉट्स हैं। यहाँ पे तीर भी रखा हुआ है बड़ा सा। और ये आगे ज्वेलरीज आ गए। ये है कलाश, लाइसन कलाश। यहाँ के भी लोग काफी मेहनती लग रहे हैं। घर भी बड़े बड़े से बनाए हुए हैं इन्होंने, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक आदमी बालकनी से देख रहा है, 2 आदमी देख। और ये कैंप है उनका, ये उनका घर है उनका। और ये कोई अंकल बैठे हुए हैं, बलोची कल्चर दिखा रहे हैं। बलोची कल्चर। और ये वॉर के दौरान का शायद से। हाँ, ये वॉर हो रही थी उनकी। यहाँ पे काफी घोड़े भी आए हुए थे, सब मर गए थे यहाँ पे। और ये पॉट्स हैं, इस्लामिक कल्चर है। इस्लामिक कल्चर के पॉट्स। और ये हैं पुराने जमाने के डोर नॉकर्स, इनसे हम दरवाजा बजा सकते थे। उर्दू में कहते हैं खटके। खटके हैं। बहुत बड़े हैं ये दिखने में अभी तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन थे बहुत बड़े। स्टोन जेल है ये, और जाली पत्थर की जालियां। ये ब्रोंज डोर नॉकर्स लिखा हुआ भी है। और ये एस्ट्रोनॉमी का सामान है उनके। ये मेरे बेटे का फेवरेट है। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, शायद से पता नहीं क्या है। और ये कल्चरल पॉट्स बने हुए हैं अगेन। इस म्यूजियम में बहुत सारे पॉट्स थे। ये जग है, यहाँ पे उनका चाय वाय निकाल सकते हैं उससे। और ये बंदूक थी। और कारपेट आ गया उनका, काफी अच्छा कारपेट है वैसे इनका तो। एस्थेटिक दादाजी। यहाँ पे ये दोनों बच्चे ठग लाइफ करवा रहे हैं। ओवरऑल ये म्यूजियम काफी अच्छा था, इनकी चीजें भी काफी अच्छी थी। ये बना हुआ है कि कारपेट्स कैसे बनते थे गाँव में। आपको पुराने कल्चर का और बहुत अच्छे से हिस्ट्री का पता चला। और हम पहुंच चुके हैं अब बर्न्स रोड। वहाँ का हमने लोकल पिज्जा ट्राई किया जो कि था ब्रॉडवे के लेवल का। और बिरयानी कैसी थी? बिरयानी तो बहुत ही अच्छी थी, बीफ बिरयानी। ये पिज्जा में चीज बहुत ज्यादा थी, मजे की थी। और फिर हम वापसी आने लग गए, रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए। आइसक्रीम भी सॉफ्ट सॉइरल के लेवल की। हाँ, वहाँ पे सब चीजें मजे की थी और सस्ती भी बहुत थी बर्न्स रोड पे। और फिर वापसी आते हुए हमारे भाई ने ली मूंगफली, मम्मा ने ली काले छोले और मक्काई, मैंने सफेद छोले और मक्काई। फिर हम वापसी चल गए। वापसी की टिकट थी और घर आ गए। अल्लाह हाफिज।